हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से या इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन आए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन का भी यूज होता है और इंटीग्रेशन का भी यूज होता है। मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल का भी यूज होगा और डिफरेंशिएशन का यूज तो होगा ही। बेसिकली हम ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम तीन पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला पार्ट तो ये हो गया डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड पार्ट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड थर्ड पार्ट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है तो हम उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, an equation involving independent variable x comma dependent variable y and derivative of dependent variable with respect to independent variable, that is dy by dx, is called differential equation. ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल dy by dx equal to x log x, या simply dy by dx equal to log x, dy by dx equal to y plus sin x, ऐसे ये जो भी हैं ये सभी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे y equal to x square dy by dx plus c, और इस तरीके से हमें यहाँ पर ये जैसे एक और इक्वेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर c into c plus dy by dx whole cube, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है हमें ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं यहाँ पर। अब इसका जो मेन फोकस रहेगा हमारा वो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होता है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ऑर्डर फाइंड करना हमें बहुत अच्छे से आना भी चाहिए। लेकिन स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन। सो डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि dy by dx dy by dx, d2y by dx2, ये सब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते हैं। d3y upon dx3, these are called differential coefficients। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी वो हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है वही उसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि the order of a differential equation is the order of the derivative of the highest order। highest order का जो डेरिवेटिव होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन में उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमें इस तरीके से दे रखा है dy by dx whole square is equal to x d3 y upon dx3। तो यहाँ पर ये हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है। अगर यहाँ पर पावर 4 भी होता तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें देखना है कितनी बार वो डिफरेंशिएट हुआ है, वो उसका ऑर्डर होता है।
फिर जो सेकंड है, क्वेश्चंस अभी देखेंगे लेकिन पहले डिग्री और देख लेते हैं। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो इसको थोड़ा केयरफुली हमें करने की जरूरत होती है। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अपीयरिंग इन इट। लेकिन केवल यहां तक हम ध्यान रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन इसमें है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में अपीयर होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन साथ में एक कंडीशन, इससे एसोसिएटेड कंडीशन भी हमें ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पर दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स। मतलब ये है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं उस पर अगर रेडिकल पावर्स हैं, फ्रैक्शनल पावर्स हैं, तो सबसे पहले हमें उनको उन फ्रैक्शनल पावर्स से फ्री करना पड़ेगा और उसके बाद में अब जो हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मिलेगा, दैट विल बी द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमें ध्यान रखना है। अभी कुछ एग्जांपल्स हम देखें तो इन जनरल हम देखें तो f1 x, y कोई भी फंक्शन है, ऐसे f2 x, y और अप टू fk x, y आर फंक्शंस ऑफ x, y। और यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर m और n यहाँ पर नेचुरल नंबर हम मान रहे हैं अभी, तो यहाँ पर ये पावर कम होता जा रहा है। इसको पावर तो नहीं बोलेंगे, d2y, इसको कैसे रीड करेंगे, d2my अपॉन dxm, लेकिन ये कम होता जा रहा है, m का वैल्यू कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो इसका ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हुआ है यहाँ पर, d2my अपॉन dxm। तो यहाँ कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है, m टाइम्स हुआ है, तो इसका ऑर्डर तो m होगा। और उस पर जो मैक्सिमम पावर, उस पर जो भी पावर होगी, दैट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन दिस केस ऑर्डर इज m एंड डिग्री इज n। और कुछ क्वेश्चन से हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ बताया द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन हैज द ऑर्डर m एंड डिग्री n1। अब जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो फ्रैक्शनल पावर है इससे हमें फ्री करना है, तो ये हो गया d2y अपॉन dx2 होल पावर 4, पावर 4 से रेज कर दिया इसको, तो यहाँ आएगा y प्लस dy बाय dx होल पावर 6। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो है 2, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को d से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो कितना हो गया 2, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 2 बार ही ये डिफरेंशिएट हुआ है। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो होता है दैट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर जो डिग्री आएगा, डिग्री सिंपली डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या सिंपली डिग्री हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या है 4, सो डिग्री इज 4। अभी dy बाय dx की पावर 6 है, लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए ये पावर हम कंसिडर करते हुए डिग्री रिपोर्ट नहीं करेंगे कि डिग्री इसका ये है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है इस तरीके से। तो ये जो है ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने ऑर्डर और डिग्री फाइंड किया। और देखते हैं, जैसे ये फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पर ये बहुत सिंपल है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कहीं पर फ्रैक्शनल पावर नहीं है। तो ऑर्डर इसका कितना हो गया, ऑर्डर हो गया इसका 4, क्योंकि ये 4 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है। और इसका जो डिग्री है, तो डिग्री इसका हो गया 3, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वो यहाँ पर 3 है। इसी तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये एक और क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो है ये फ्रैक्शनल पावर है, फ्रैक्शनल पावर, और यहाँ पर ये जो पावर है ये 2 है, d2y अपॉन dx2 होल पावर 1/2, और यहाँ पर है dy बाई dx प्लस 3 होल पावर 1/3। इसको पावर 6 से रेज कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ आ जाएगा d2y अपॉन dx2 होल क्यूब इज इक्वल टू dy बाई dx प्लस 3 होल स्क्वायर। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे d2y अपॉन dx2 पावर 3, तो ये आएगा dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस 6 टाइम्स dy बाई dx। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर है 2, और डिग्री उसका पावर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही पावर हमें देखना है, विच इज इक्वल टू 3। तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर, ऑर्डर और डिग्री यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें ये दे रखा है हमें e टू द पावर dy बाई dx माइनस d3y अपॉन dx3 इक्वल टू लॉग यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल y है, d5y अपॉन dx5 प्लस 1। तो अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे लॉगरिथम में देखा है a टू द पावर x इक्वल टू y होता है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू लॉग y बेस a। तो यहाँ पर dy बाई dx माइनस d3y अपॉन dx3 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ दिस थिंग। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका ऑर्डर तो हम बता सकते हैं लेकिन डिग्री नहीं बता सकते, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं आ पा रहा है। ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है उसमें वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में होना चाहिए, उससे मल्टीप्लाई होने वाले फंक्शन चाहे कुछ भी हो। तो अभी यहाँ लॉग में आ गया ये, तो इसका ऑर्डर जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो इसका 5 है, लेकिन इसका डिग्री हम नहीं बता सकते हैं। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ऐसा नहीं है कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड हो। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट हो भी सकती है, मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट, ऐसा है। तो इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां एक और खास बात है कि जब भी कर्व का इक्वेशन दे रखा है, जैसे द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल टू दिस थिंग, ये हमें दे रखा है, वेयर c1 c2 c3 c4 c5 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जब भी अगर हमें कर्व का इक्वेशन दे रखा है तो हो सकता है पहले, कई बार तो ऐसा होता है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना भी पड़ सकता है डिग्री फाइंड करने के लिए, लेकिन ऑर्डर अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो बगैर डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड किए भी हम उसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, उसको पहले समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये फैमिली ऑफ लाइंस हमने कंसिडर किया, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन,
where m is parameter, arbitrary constant, मतलब m arbitrary constant का मतलब क्या होता है, ये चेंज हो रहा है, डिफरेंट m के करस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट लाइंस मिलेंगी। तो अब यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है, जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उसको हमें एलिमिनेट करना होता है। तो इसको डिफरेंशिएट किया dy बाय dx इक्वल टू m, और यही m वापस से जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू x इंटू dy बाय dx, x इंटू dy बाय dx, ये हमें यहां पर मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और इसको देखने पे हमें पता चल रहा है कि इसका डिग्री 1 है और ऑर्डर 1 है। तो क्योंकि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था यहां पर, तो हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ी। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतनी ही बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए। तो अगर हमें मान लीजिए 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 2 इन दैट केस। तो इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतनी ही उस कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, बस हमें उसको काउंट प्रॉपरली करना होता है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें इसका फाइंड करना है हमें ऑर्डर, जबकि कर्व का इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू कॉस x प्लस c3 माइनस c4 e टू द पावर x प्लस c5। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले आप इस कर्व के इक्वेशन में देखिए हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर देयर इन दिस इक्वेशन, और आप अपना आंसर पहले लिखें कि कौन सा है, इसका ऑर्डर जो है वो 5 है, 4 है, 3 है या 2 है, और 1 मिनट के बाद में फिर इसके सॉल्यूशन को आप देखें। पहले आप काउंट करें कितना आपका आंसर आ रहा है, प्रॉपरली काउंट करना है और उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि c1 प्लस c2 इसको हम अनदर कांस्टेंट k1 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। और अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये cos x cos c3 माइनस sin x sin c3 हमें मिलता है। यहां पर देखेंगे तो माइनस c4 इंटू ई टू द पावर c5 इंटू ई टू द पावर x, ऐसा हम लिख सकते हैं। नाउ k इंटू कॉस c3, k इंटू कॉस c3 को हम कोई और कांस्टेंट ले सकते हैं। सपोज दिस थिंग इज इक्वल टू p, तो p cos x प्लस k1 माइनस साइन c3, उसको माइनस साइन के साथ में इसको q कंसिडर कर लिया, p cos x प्लस q sin x, और e टू c4 into e to the power c5 is another constant, let it be r e to the power x. So there are only 3 arbitrary constant, not 5. So answer of this question is C, means order of this differential equation is 3. इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को प्रॉपरली कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है।